तो देखो, जैसे हम यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं, है ना। तो ये तुम्हें दिख रहा है, पहला रूट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ कहीं आएगा, फिर वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 4 रूट निकाल रहा होता, 4th रूट निकाल रहा था यूनिटी का, तो पहला यहाँ आता, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, है ना। इक्वी स्पेस्ड, कितने भी रूट निकाल लो, सारे के सारे इक्वी स्पेस्ड होते हैं। ठीक है। और अगर एक यहाँ है तो इसका यहाँ पे भी होगा एक कॉन्जुगेट। ये फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, ये वही वाला है, डी मोवेट्स थ्योरम वाला, है ना। 1/n यहाँ पे अंदर आ गया, फिर k को मैं बढ़ा रहा हूँ 0 से लेके यहाँ n-1 तक। ठीक है ना। तो ये हमें प्लॉट मिल रहा है। ओके। तो हमने ये चीज पढ़ ली कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 3 नंबर है। एक को हम ओमेगा बोलते हैं, दूसरा अपने आप ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है। सेकेंड, इसका सेकेंड, इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, यानी या ये e की पावर आयोटा 2π/3 है या फिर e की पावर आयोटा 4π/3 है, देन 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो हमने लिख लिया। और दूसरा बात, इन जनरल दिस इज 0 प्रोवाइडेड r इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। पहले हम देख लेते हैं अगर r मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो क्या होगा। अगर r मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो लेट्स से r इज इक्वल टू 3k, वेयर k इज एन इंटीजर। तो ये हो जाएगा 1 + ओमेगा क्यूब k प्लस ओमेगा क्यूब 2k, है ना। ठीक है। तो उस केस में ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, कब है ये, व्हेन r इज इक्वल टू 3k। व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 3k, r 3k का मल्टीपल नहीं है, तो r क्या हो सकता है, r हो सकता है 3k + 1 या r हो सकता है 3k + 2, है ना। दुनिया में जितने भी होल नंबर्स हैं उसको हम किसी भी नंबर्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2, मैं दुनिया के सारे होल नंबर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि या तो वो 2 के मल्टीपल होंगे या तो नहीं होंगे, है ना। तो 2 का मल्टीपल होगा तो वो 2r होगा, और नहीं होगा तो 2r + 1 फॉर्म होगा, वेयर r इज अ होल नंबर, राइट। ऐसे ही दुनिया के जितने भी नंबर हैं उनको 3 के मल्टीपल्स में भी हम कर सकते हैं। या तो 3r होगा और डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1 या 2, तो 3r + 1 या 3r + 2 होगा। सारे नंबर को 4 के मल्टीपल में भी कर सकते हैं, 4r + 1, 4r + 2, 4r + 3, राइट। जब हमने 3k + 1 रखा तो ये आएगा 1 + ओमेगा की पावर 3kr प्लस ओमेगा की पावर, अच्छा इसको 3k + 1 रखा तो 3k, इसको 3k + 1 रखा तो ये आएगा 3k × ओमेगा, है ना। और ये आएगा ओमेगा की पावर, यहाँ 3k रखा तो क्या आएगा 6k, है ना। और क्या रखा है यहाँ पे 3k + 1 × ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये 1, ये 1, तो क्या बचा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो उस केस में क्या आएगा ये 0। सिमिलरली 3k + 2 रखोगे तो भी दिखेगा 0। तो ये हमेशा 0 होगा एक्सेप्ट r इज अ मल्टीपल ऑफ 3। पोलर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, निकाल के हमने देख लिया, है ना।
पोलर फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, निकाल के देखिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दिखाई दिया। इनको प्लॉट करने पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा था। ये देखोगे तो तीनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तीनों पॉइंट्स को अगर ओरिजिन से ज्वाइन किया जाए तो इनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो बाय सिमेट्री तुम्हें दिख रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, है ना, और निकाल भी सकते हो। हाँ, ये सिंगल ट्राइंगल 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से जो ट्राइंगल बना है वो इक्विलेटरल है। इसका सरकम सेंटर ये है ना, सरकम सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन, राइट। और हमें दिख रहा है ये एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, हमें दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी है क्योंकि सिमेट्रिकल है ये दोनों पॉइंट इसके अबाउट, है ना। सिमिलरली ये दोनों पॉइंट इसके अबाउट सिमेट्रिकल है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी है। तो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ, अच्छा वो तो सरकम सेंटर ही होता है, नहीं, सरकम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, ठीक है, इन सेंटर होता है ना, ये इन सेंटर है। प्लस हमें ये दिख रहा है कि 90 डिग्री होगा बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है ना, x इज इक्वल टू माइनस हाफ लाइन है ना, तो इसके परपेंडिकुलर भी है, तो ये हमें दिख रहा है ये ऑल्टीट्यूड भी है, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम आ रही है। यानी बाकी तुम निकाल सकते हो, ये 120 है, ये 120 है, ऐसे भी निकाल सकते थे, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो इन दोनों का सम 120 होना चाहिए, यानी ये 30 डिग्री होगा। एंड सिमिलरली ऑल अदर्स। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं तीनों रूट्स, और दो रूट्स और अगर ओरिजिन को देखा जाए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। ओके, नाउ कुछ ही आइडेंटिटी है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। अब देखो, याद होनी चाहिए, बता सकता है ना कोई कैसे याद कर सकते हैं इसको, बता सकता है? बहुत आसान है, ये समझ में आ गया ना कि ये x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना। अगर मेरे को इसको फैक्टराइज करना है तो लेट से दिस इज, इसको b क्यूब से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब a माइनस बी को z मान लो तो ये क्या लिखा है, z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, है ना, z इज a अपॉन b, है ना। अच्छा, इसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, z माइनस 1 इंटू जेड माइनस ओमेगा बिकॉज ओमेगा इज रूट एंड z माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ a बाई बी रख दो हर z की जगह, फिर b क्यूब से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज राइट हैंड साइड इज 0, सो b क्यूब से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा प्रोवाइडेड b इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, अब मैं b क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक b इसको दे दो तो ऐसा बन गया, एक b इसको दे दो तो ऐसा बन गया, एक b इसको दे दो तो ऐसा बन गया। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है, मतलब इसी को फैक्टराइज किया हमने, बस ओमेगा के साथ बी भी लगा दिया, ऐसे ही इसको कर सकते हैं।
ठीक है, अब इधर देखो, जेड क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स आर जेड क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1, इसका रूट ओमेगा था, है ना, इसका रूट ओमेगा था, तो माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस ओमेगा होगा। अब माइनस अल्फा की जगह तुम जेड रख दो, यानी अल्फा की जगह तुम माइनस जेड रख दो, तो अल्फा की जगह यहाँ माइनस जेड रख दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी जेड क्यूब इज इक्वल टू -1। ये पता नहीं मैंने ज़्यादा स्टेप्स कर दिए होंगे, लेकिन बहुत सिंपल सा है कि इसका रूट ओमेगा था, माइनस अल्फा माइनस ओमेगा होगा। माइनस अल्फा को अगर हम जेड लिखते हैं तो यानी बेसिकली इसके रूट्स में पता कर रहा हूँ, तो हमें दिख रहा है वो -ओमेगा स्क्वायर होगा, है ना। तो जो भी इसका रूट था उसका नेगेशन इसका रूट होगा, तो उस हिसाब से इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा, राइट। बी को भूल जाओ, जेड क्या आएगा, -1 -ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। नाउ ये क्वेश्चंस करो, हो गया। हाँ, पुराने सवालों की तरह है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, मैं उसको वेक्टर की तरह दिखा देता हूँ, मैं वेक्टर की तरह मार्क कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा z, ओमेगा यानी e की पावर आयोटा 2π/3, है ना, यानी इसको e की पावर आयोटा 2π/3 से मल्टीप्लाई कर दिया z को, तो ये 2π/3 से ऐसे घूम जाएगा, राइट। अब मैंने z प्लस ओमेगा z किया, तो हमने पढ़ा था कि क्या होता है, वेक्टर की तरह ऐड होता है, ऐसे ऐड हो जाएगा। नाउ दिस पॉइंट इज z, और इसमें हमने वेक्टर ऐड किया z प्लस ओमेगा z, तो ये बोल रहा है z ओमेगा z इज दिस, तो बोल रहा है z ओमेगा z एंड z प्लस ओमेगा z, इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया ये, तो इससे बनने वाला ट्राइंगल कौन सा है, तो इससे बनने वाला ट्राइंगल दिस इज द ट्राइंगल, है ना, विच इज हाफ द पैरेललोग्राम जो हमें दिख रहा है, तो उसका एरिया विल बी सेम एज इसका एरिया, है ना। इसका एरिया क्या होगा, ये लेंथ मान लो L है, मॉड Z है वैसे तो, ये मॉड ओमेगा Z है, ये लेंथ, मॉड ओमेगा Z इज सेम एज मॉड Z, because mod omega z is equal to mod omega mod z, and omega is root of z cube is equal to 1, है ना, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो मॉड ओमेगा इज इक्वल टू 1, है ना, तो मॉड जेड है ये भी, तो ये ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू एक साइड इंटू दूसरा साइड
into sine of angle between them. Now what is this angle? 2 pi by 3. Now this is given 60√3. ये क्या आने वाला है? √3/2. √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा 4 into 16, 64. Therefore mod z is equal to 8. ट्राई किया करो हमेशा मतलब कोऑर्डिनेट से रिलेट करने का, एक स्टेप में समझ में मतलब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या रिलेट हो पाएगा. अगर नहीं मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी क्वेश्चन कैन बी डन लाइक दिस, बट इन द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्राई टू लुक फॉर मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेप्लिका. अगर वैसा पॉसिबल है ना, तो बड़ा आसानी से होता है. हमारे सिलेबस का जो कंसर्न है उसमें बहुत आसानी से होता है. सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है. अब इसको देख के फिगर बनाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन बहुत इंट्यूशन हो रहा है कि मैं इसको मॉड z स्क्वायर से डिवाइड करूं. नहीं हो रहा. इसको दिख रहा है कि मॉड z स्क्वायर से मैं डिवाइड करूं. अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो दिस इज सिंपली because mod of z square is same as mod of z का square, है ना, by properties of modulus. Okay. अब let's say this is t, तो t square plus t plus 1 is equal to 0, यानी t is equal to ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना, यानी z अपॉन मॉड z is equal to ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यानी z is equal to मॉड z इंटू ओमेगा और मॉड z इंटू ओमेगा स्क्वायर. हमें तो z निकालना था, लेकिन हमारे सॉल्यूशन में अपने आप ही z भी है, तो हमने निकाला थोड़ी, है ना. तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मॉड्यूलस हमेशा इक्वल होगा. लेके देखो, यहाँ क्या आएगा मॉड z, यहाँ क्या आएगा मॉड z मॉड ओमेगा, 1 हो जाएगा. यानी इसकी वैल्यू कुछ भी रख लो फर्क नहीं पड़ता, है ना. यानी z इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा एंड लैम्डा ओमेगा स्क्वायर. बस एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी कि लैम्डा शुड बी पॉजिटिव बिकॉज वी आर सेइंग मॉड z, है ना. ये वाला क्वेश्चन एडवांस के पर्पज से, सो होमवर्क के लिए लिख लो, और जो इंटरेस्टेड हो अगर नहीं होते तो मुझसे आके पूछना बाद में. फिलहाल ये करो. ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो कि ऐसा दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है कि जरूरी नहीं है कि Z1 Z2 Z3 इक्वल होंगे तभी ऐसा. ठीक है.
मतलब एक बार में पढ़ के कभी कभी कुछ कोई कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दिस इज द गिवन इक्वेशन. नाउ if this holds, then it is not necessary that z1 is equal to z2 is equal to z3. We have to prove that. वैसे ये भी एडवांस लेवल का ही है. अगर सबको लेफ्ट साइड में लिया जाए, सबको लेफ्ट में ले आओ, ऐसा मिल जाता है ना. तुम्हें ये दिखेगा कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर z3 स्क्वायर दो बार होगा. 2z1 z2 होगा, 2z2 z3 होगा, 2z3 z1 होगा. राइट. तो यहाँ से हमें ये तो दिख रहा है कि z1 इज इक्वल टू z2 इज इक्वल टू z3 इज अ सॉल्यूशन, है ना. हमें वही प्रूफ करना है कि जरूरी नहीं है केवल ये. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रूफ करना है कि इसके अलावा भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, है ना. थोड़ा सोचो. इसको फैक्टराइज करके क्या मिलता है? राइट. अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका फैक्टराइजेशन देखा, है ना. क्या था वो? a प्लस बी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय है ना. तो यहां से आई कैन से z1 प्लस ओमेगा z2 प्लस ओमेगा स्क्वायर z3. अच्छा, ओमेगा स्क्वायर की जगह आई कैन राइट -1 माइनस ओमेगा. ठीक है. यहां से आगे प्रोसीड करने की कोशिश करो. देखो, यहां से मैं लिख सकता हूँ z1 माइनस z3 माइनस ओमेगा टाइम्स z3 माइनस z2, यानी इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स. कुछ गलती की है क्या?
ये दिया हुआ है ना। अगर मैं दोनों साइड मॉड्यूलस लूंगा, एंड सिमिलरली mod z2 minus z3 is equal to mod similarly ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करो, और दोनों साइड आर्गुमेंट ले लो। तो तुम्हें दिखेगा, देखो ये 3 अगर पॉइंट्स थे तो ये एक ट्रायंगल बना रहे थे, उनके साइड लेंथ इक्वल है ना, यानी साइड लेंथ इक्वल है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और सेम रिजल्ट ये भी दे रहा है, ये ऐसा दे रहा है z1 minus z3 vector and z3 minus z2 vector। ये वाला वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितने, ओमेगा, हमें दिख रहा है ओमेगा 120 डिग्री, ठीक है ना। सो this also is the solution for this equation, and so there are infinitely many solutions, मतलब this is true for equilateral triangle। बाकी z1 z2 z3 इक्वल होंगे तो होगा ही, वो तो हमें दिख ही रहा है कि लेफ्ट साइड में इधर क्या बन जाएगा 3z1 स्क्वायर, इधर भी बन जाएगा 3z1 स्क्वायर, है ना। तो ये बोला था, ये सॉल्यूशन तो ऑब्वियस है ही, इसके अलावा भी कुछ सॉल्यूशन होगा, तो प्रूफ करो कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही। Now let's move to nth root of unity।